हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द एट्थ हैबिट बाय स्टीफन कवे बुक के बारे में। शिव एक साधारण मध्यम वर्ग का आदमी था जो अपनी जिंदगी को बस जैसे तैसे जी रहा था। हर दिन सुबह उठना, ऑफिस जाना, बॉस की डांट सुनना, वापस आकर टीवी देखना और फिर सो जाना। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी लाइफ से कोई बड़ी शिकायत थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था। उसे लगता था कि वो बस जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा। एक दिन उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द एट्थ हैबिट बाय स्टीफन कवे। शिव ने पहले द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में सुना था, लेकिन इस किताब के बारे में उसे ज्यादा पता नहीं था। फिर भी शायद किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे इस किताब को उठाने पर मजबूर कर दिया। रात को ऑफिस से लौटकर उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, फाइंड योर वॉइस। Discover your unique talents, passions, values, and conscience. Align these elements to contribute meaningfully and authentically in both personal and professional spheres. शिव कुछ देर तक इस लाइन को घूरता रहा। क्या उसकी कोई यूनिक वॉइस थी? क्या उसके अंदर भी कोई खास टैलेंट, कोई पैशन, कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यूज थे? या फिर वो बस एक आम आदमी था जो अपनी बोरिंग लाइफ में फंसा हुआ था? किताब में लिखा था कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक वॉइस होती है, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि शिव को अपनी वॉइस का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शिव को लगा कि शायद ये सब सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर कवे ने यह लिखा है तो शायद कुछ तो होगा इसमें। उसने डिसाइड किया कि वो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। अगले दिन शिव ने अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो किया, लेकिन इस बार वो हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगा। वो ऑब्जर्व करने लगा कि उसे क्या पसंद आता है, किस चीज में वो नेचुरली अच्छा है और किन चीजों से उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऑफिस में उसने गौर किया कि उसे प्रेजेंटेशंस देने में मजा आता है। जब भी कोई नई प्रोजेक्ट मीटिंग होती तो वो डिस्कशन को बड़े अच्छे से हैंडल कर पाता था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, लेकिन अभी तक उसने इसे कभी एक स्किल के तौर पर नहीं देखा था। शाम को घर आकर उसने अपने पुराने चाइल्डहुड मेमोरीज रिकॉल किए। जब वो बच्चा था तो उसे स्टोरीज सुनाने में बहुत मजा आता था। वो अपने छोटे कजिन्स को बेड टाइम स्टोरीज सुनाता था और वो सब बड़े ध्यान से सुनते थे। उसे याद आया कि स्कूल में भी जब कोई स्पीच कंपटीशन होता था तो लोग उसकी स्पीच एंजॉय करते थे। क्या मेरी वॉइस स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन में है? उसने खुद से पूछा। ये सोचते ही उसके अंदर एक एक्साइटमेंट जागी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या वो अभी भी उस टैलेंट को डेवलप कर सकता है? क्या उसकी नौकरी के साथ वो अपने इस पैशन को एक्सप्लोर कर सकता है? उसने किताब के अगले पेजेस पढ़े, जहां कवे ने लिखा था कि सिर्फ टैलेंट या पैशन पहचानने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे वैल्यूज और कॉन्शियंस के साथ अलाइन करना जरूरी है। शिव को अपनी वैल्यूज पर सोचना पड़ा। उसे हमेशा ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पसंद थी। उसे लगता था कि जो भी काम करो दिल से करो। और कॉन्शियंस, वो कह रही थी कि उसे कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना हो, बल्कि जिससे वो खुद को फुलफिल्ड महसूस करे। रात को सोने से पहले शिव ने एक डिसीजन लिया। वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टोरी टेलिंग एबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा। कैसे? उसे अभी खुद भी नहीं पता था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वो अपनी वॉइस को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगले कुछ दिनों में उसने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। सबसे पहला स्टेप, उसने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए वॉलंटियर किया। पहले वो ऐसा करने से बचता था, लेकिन इस बार उसने खुद आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। प्रेजेंटेशन के बाद उसके कुछ कॉलीग्स ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया, यार तू बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, तेरी बातों में एक अलग ही क्लैरिटी होती है। दूसरा स्टेप, उसने एक जर्नल बनाना शुरू किया, जिसमें वो हर दिन लिखता कि उसे कौन सी चीज़ें एक्साइट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें उसे बोर कर रही हैं और क्या क्या नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे हैं। तीसरा स्टेप, उसने यूट्यूब पर कुछ स्टोरी टेलिंग और पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस देखने शुरू की। उसे समझ में आया कि अगर वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करे तो शायद वो कुछ बड़ा कर सकता है। धीरे धीरे उसे अपनी वॉइस की क्लैरिटी मिलने लगी। उसे लगा कि वो अपनी जॉब में भी स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है। शायद एक दिन वो टेड टॉक भी दे सकता है। लेकिन अभी ये जर्नी बस शुरू ही हुई थी।
शिव जानता था कि अपनी वॉइस ढूंढना एक प्रोसेस है और वो इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहता था। अब उसे बस अगले कदम की तलाश थी। शिव की लाइफ धीरे धीरे बदल रही थी। द 8th हैबिट पढ़ने के बाद उसने अपनी वॉइस ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने जाना कि उसे स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन में मजा आता है और अब वो इसे अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किताब का अगला लेसन था इंस्पायर अदर्स टू फाइंड देयर वॉइस। मतलब सिर्फ अपनी वॉइस ढूंढना काफी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी पोटेंशियल पहचानने में मदद करना जरूरी है। कवे के हिसाब से एक सच्चा लीडर वही होता है जो बाकी लोगों को भी एम्पावर करे, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी, ओनरशिप और कोलैबोरेशन को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। शिव ने जब ये लेसन पढ़ा तो वो सोच में पड़ गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अभी तो उसे खुद ही अपनी वॉइस के बारे में ठीक से क्लैरिटी नहीं मिली थी, फिर वो दूसरों को कैसे गाइड कर सकता था। लेकिन फिर उसे कवे की ही एक और बात याद आई। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पोजिशन, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस। यानी लीडर बनने के लिए कोई बड़ा पद या अथॉरिटी होना जरूरी नहीं। अगर आप किसी इंसान की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हो तो आप लीडर हो। शिव को यह बात इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा कि वो छोटे छोटे स्टेप्स से इस चीज को प्रैक्टिस करेगा। पहला स्टेप अपने ऑफिस में एक बदलाव लाना। शिव एक मार्केटिंग फर्म में काम करता था। उसकी टीम में करीब 6-7 लोग थे, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, टीम वर्क की कमी। हर कोई बस अपना काम करता था, एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था और क्रिएटिविटी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। शिव ने नोटिस किया कि लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, बिना किसी एंथुजियाज्म के। किसी को अपने आइडियाज शेयर करने में कॉन्फिडेंस नहीं था। कवि की किताब के मुताबिक एक अच्छा लीडर ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग फ्रीली सोच सकें, अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकें और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें। शिव ने एक आइडिया सोचा। अगले मंडे उसने टीम लीड से परमिशन लेकर एक कैजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा। उसका गोल था कि लोग खुलकर अपने आइडिया शेयर करें, बिना किसी डर के कि उन पर जजमेंट पास किया जाएगा। शुरू में लोग हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन शिव ने माहौल को हल्का बनाने के लिए खुद एक आइडिया पेश किया। हमारी कंपनी के सोशल मीडिया कैंपेन्स बहुत बोरिंग हैं, क्या हम इसमें कुछ फन एलिमेंट्स ला सकते हैं? धीरे धीरे बाकी लोग भी बोलने लगे। एक कॉलीग सुमित, जो हमेशा चुप रहता था, उसने कहा, हम इंटरेक्टिव पोस्ट्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे पोल्स या Q&A सेशंस। फिर नेहा, जो नई नई कंपनी में आई थी, उसने कहा, हम वीडियोस बना सकते हैं जिसमें हमारी टीम के लोग दिखें, इससे ब्रांड को ह्यूमन टच मिलेगा। शिव को एहसास हुआ कि लोग अंदर से बहुत क्रिएटिव हैं, बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो अपनी वॉइस यूज कर सकें। उस दिन के बाद टीम में एक नया एक्साइटमेंट आ गया। अब लोग अपने आइडियाज को ओपनली डिस्कस करने लगे और कैंपेन्स में भी एक नया एनर्जी आ गया था। शिव को पहली बार समझ में आया कि किसी को उसकी वॉइस ढूंढने में मदद करना कितना सेटिस्फाइंग हो सकता है। दूसरा स्टेप, अपने छोटे भाई की मदद करना। शिव का एक छोटा भाई था, आयुष, जो कॉलेज में था। वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। कभी बोलता कि उसे फोटोग्राफी पसंद है, कभी बोलता कि उसे बिजनेस करना है और कभी कभी तो बोलता कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। शिव ने एक दिन उससे कैजुअली पूछा, तुझे सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है? आयुष ने कहा, भाई मजा तो फोटोग्राफी में आता है, लेकिन इसमें करियर बनाना बहुत रिस्की है। शिव ने उसे समझाया, देख, हर काम रिस्की होता है, लेकिन अगर तुझे फोटोग्राफी पसंद है तो तू इसे सीरियसली क्यों नहीं लेता? आयुष बोला, पता नहीं, मम्मी पापा को लगता है कि फोटोग्राफी एक हॉबी है, करियर नहीं। शिव ने सोचा कि अगर उसे आयुष की मदद करनी है तो उसे खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। उसने आयुष को बताया कि कैसे उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया और कैसे वो अपने ऑफिस में धीरे धीरे अपनी वॉइस यूज कर रहा था। देख, कोई भी चीज शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर तू धीरे धीरे फोटोग्राफी में अपना इंटरेस्ट ग्रो करे तो तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि तुझे क्या करना है। फिर शिव ने उसे चैलेंज दिया, एक हफ्ते में कम से कम 10 अच्छी फोटोज खींच और मुझे दिखा, फिर हम इस पर बात करेंगे। आयुष ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया।
एक हफ्ते बाद उसने अपने खींचे हुए फोटोज दिखाए और सच में वो बहुत अच्छे थे। शिव ने उसे इनकरेज किया, तू अपने फोटोज को इंस्टाग्राम पर डाल, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले और धीरे धीरे देख क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उस दिन आयुष के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था वो शिव के लिए एक बड़ा मोमेंट था। तीसरा स्टेप, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन। अब शिव को समझ में आ गया था कि दूसरों को उनकी वॉइस ढूंढने में मदद करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सेटिस्फैक्शन भी है। वो सोचने लगा कि क्या वो और लोगों को भी इंस्पायर कर सकता है। एक दिन उसने देखा कि उसके इलाके में एक छोटे बच्चों का एनजीओ था जहां गरीब बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती थी। शिव ने वहां वॉलंटियर करने का सोचा। उसने एनजीओ के हेड से बात की और पूछा कि क्या वो बच्चों को कुछ सेशंस दे सकता है जिससे उनकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकें। एनजीओ हेड को यह आइडिया पसंद आया और शिव ने वहां हर हफ्ते एक सेशन रखना शुरू किया। वो बच्चों को सिंपल स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स सिखाने लगा। वो उनसे कहता, हर इंसान के पास एक कहानी होती है, अगर तुम अपनी कहानी अच्छे से सुना सकते हो तो दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। धीरे धीरे बच्चों में कॉन्फिडेंस आने लगा। पहले जो बच्चे बोलने से डरते थे अब वो खुद से स्टोरीज सुनाने लगे। शिव को लगा कि उसने सिर्फ अपनी वॉइस नहीं ढूंढी बल्कि औरों को भी उनकी वॉइस खोजने में मदद कर रहा था। अब उसकी लाइफ में एक नया पर्पस था, लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। शिव की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने सिर्फ अपनी वॉइस नहीं ढूंढी बल्कि औरों को भी उनकी पोटेंशियल पहचानने में मदद कर रहा था। लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। द 8th हैबिट का अगला लेसन था लीडरशिप ट्रम्प्स मैनेजमेंट। कवे ने इस लेसन में बताया कि असली लीडर वो नहीं होता जो बस सिस्टम्स और प्रोसेसेस को कंट्रोल करे, बल्कि वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करे। इंफॉर्मेशन एज में लीडरशिप का मतलब है कि हम लोगों को उनका बेस्ट देने के लिए इंस्पायर करें, न कि सिर्फ उन्हें रूल्स और पॉलिसीज के हिसाब से चलाएं। शिव ने इस लेसन को पढ़ा तो उसे अपने ऑफिस की याद आई। वहां का माहौल उसे बहुत रोबोटिक लगता था। बॉसेस सिर्फ नंबर्स और डेडलाइंस पर ध्यान देते थे, एम्प्लॉयज सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे और क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं थी। शिव ने सोचा कि क्या लीडरशिप का मतलब सिर्फ अथॉरिटी होता है? क्या एक लीडर बनने के लिए उसे कोई बड़ा पद चाहिए था? कवे की किताब ने उसे जवाब दिया, नहीं, लीडरशिप का मतलब इन्फ्लुएंस है, न कि पोजीशन। अगर तुम लोगों को इंस्पायर कर सकते हो तो तुम लीडर हो। शिव को एहसास हुआ कि वो अपने ऑफिस में लीडरशिप की कमी को खुद भर सकता है, भले ही वो कोई मैनेजर ना हो। अब उसने अपने एक्शंस पर ध्यान देना शुरू किया। पहला बदलाव उसने अपनी टीम में लाने की कोशिश की। पहले उसकी मीटिंग्स फॉर्मल और बोरिंग होती थीं, जहां लोग बस अपनी रिपोर्ट्स देकर चले जाते थे। लेकिन इस बार शिव ने एक नया तरीका अपनाया। जब अगली टीम मीटिंग हुई तो उसने कहा, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करेंगे बल्कि सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सबको एक सवाल पूछूंगा, अगर आपको अपने इस काम को और इंटरेस्टिंग बनाना हो तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सेज आने लगे। सुमित ने कहा, मुझे लगता है कि हमें प्रोजेक्ट्स में कुछ क्रिएटिव फ्रीडम मिलना चाहिए। हर चीज़ इतनी प्रोसेस ड्रिवन है कि हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। नेहा ने कहा, हमें अपनी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करनी चाहिए। हम बस काम करते रहते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमने क्या अचीव किया है। शिव ने इन बातों को सीरियस लिया। उसने अगले हफ्ते से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हर फ्राइडे को टीम में एक शॉर्ट डिस्कशन होगी जहां लोग फ्रीली अपनी आइडियाज और अचीवमेंट्स शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे ऑफिस में माहौल बदलने लगा। लोग सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करने लगे। शिव को एहसास हुआ कि उसने अपने छोटे से इनिशिएटिव से लीडरशिप को प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया था। लेकिन उसकी लर्निंग यहीं नहीं रुकी। एक दिन कंपनी में एक बड़ा क्राइसिस आ गया। एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट अचानक अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला था क्योंकि उसे लग रहा था कि टीम उनके लिए कुछ नया नहीं कर पा रही थी। शिव की टीम पर बहुत प्रेशर था और सभी परेशान थे। उसका इमीडिएट बॉस, जो एक टिपिकल मैनेजर था, बस डेटा और रिपोर्ट्स पर ध्यान दे रहा था। लेकिन शिव ने लीडरशिप की अप्रोच अपनाई। उसने टीम को इकट्ठा किया और कहा, देखो, हम सबको पता है कि क्लाइंट अनहैप्पी है, लेकिन अगर हम बस प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे हम क्लाइंट को दिखा सकें कि हम उसके लिए रियल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसने टीम से पूछा, अगर हम इस क्लाइंट के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? पहले तो सब चुप थे, लेकिन फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुई। सुमित ने कहा, हम उनके डेटा को एनालाइज करके एक पेशेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नेहा ने कहा, अगर हम इंटरैक्टिव कंटेंट इंट्रोड्यूस करें तो क्लाइंट को लगेगा कि हम एंगेजमेंट बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। शिव ने उन आइडियाज़ को रिफाइन किया और अगले ही दिन क्लाइंट के साथ एक प्रेजेंटेशन रखी। प्रेजेंटेशन के बाद क्लाइंट ने कहा, मुझे पसंद आया कि आपकी टीम सिर्फ प्रोसेस नहीं फॉलो कर रही बल्कि एक्टिवली सॉल्यूशन सोच रही है। हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे, लेकिन इस नए अप्रोच के साथ। शिव को उस दिन लीडरशिप की असली पावर समझ में आई। अगर वो बस एक टिपिकल मैनेजर की तरह काम करता तो शायद ये डील हाथ से निकल जाती, लेकिन उसने लोगों की पोटेंशियल को अनलॉक किया, जिससे पूरा सिनारियो ही बदल गया। अब शिव सिर्फ अपने टीम में नहीं बल्कि पूरी कंपनी में एक अलग आइडेंटिटी बना रहा था। लोग उसे एज अ लीडर देखने लगे थे, भले ही उसके पास कोई फैंसी टाइटल न था, लेकिन उसकी लीडरशिप सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रही। घर पर भी उसने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश की। उसका छोटा भाई आयुष, जिसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, अब धीरे धीरे अपने काम में कॉन्फिडेंस लाने लगा था, लेकिन अभी भी उसमें सेल्फ डाउट था। शिव ने उसे समझाया, लीडरशिप सिर्फ दूसरों को गाइड करना नहीं है बल्कि खुद को भी इंस्पायर करना है। तू अगर फोटोग्राफी को सीरियसली लेना चाहता है तो लीडरशिप माइंडसेट ला, खुद के अंदर डिसिप्लिन डेवलप कर, अपने काम को शोकेस कर और खुद को पुश कर ताकि तेरा बेस्ट वर्जन सामने आए। आयुष ने उसकी बात सुनी और एक लोकल फोटोग्राफी कंपटीशन में हिस्सा लिया। शिव को लगा कि लीडरशिप सिर्फ सिस्टम्स को कंट्रोल करना नहीं बल्कि लोगों को इंस्पायर करना है, और जब लीडरशिप सही तरीके से अप्लाई होती है तो लोग अपना बेस्ट वर्जन बनने लगते हैं। शिव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने लीडरशिप को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बल्कि एक जीने के तरीके की तरह अपनाया था। उसने देखा कि जब आप लोगों को इंस्पायर करते हो तो वो सिर्फ बेहतर काम नहीं करते बल्कि अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने लगते हैं। लेकिन द 8th हैबिट का अगला लेसन उसे एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने वाला था, कल्टिवेट अ शेयर्ड विजन। कवे ने इस लेसन में लिखा था कि एक लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं है बल्कि एक ऐसी विजन क्रिएट करना है जो सभी को जोड़ सके। एक कंपेलिंग विजन लोगों को इंस्पायर करती है, और जब लोग उसे अपना बना लेते हैं तो वो किसी भी चैलेंज से लड़ सकते हैं। शिव ने जब ये लेसन पढ़ा तो उसे अपने ऑफिस की याद आई। उसकी टीम अब पहले से ज्यादा एंगेज थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, कोई शेयर्ड विजन नहीं था। लोग काम तो कर रहे थे लेकिन किसी एक बड़े गोल की क्लैरिटी नहीं थी। हर कोई अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, लेकिन टीम एक यूनिट की तरह फंक्शन नहीं कर रही थी। शिव ने सोचा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसने अपनी टीम को एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाया। जब सब इकट्ठा हो गए तो उसने एक सिंपल सवाल पूछा, हम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या इससे कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं? सब चुप हो गए। शायद किसी ने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। फिर सुमित बोला, यार ऑनेस्टली मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, मुझे कंपनी का विजन कभी ठीक से समझ में ही नहीं आया। नेहा ने भी अग्री किया, हम कैंपेन्स बनाते हैं, क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो कभी क्लियर नहीं रहा। शिव को यहीं से शुरुआत करनी थी। उसने एक वाइट बोर्ड लिया और लिखा, हमारी टीम की विजन क्या होनी चाहिए। उसने सबको एनकरेज किया कि वो अपने आइडियाज़ फ्रीली शेयर करें। कुछ ने कहा, हमें मार्केट में सबसे क्रिएटिव एजेंसी बनना चाहिए। कुछ ने कहा, हमें क्लाइंट सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कुछ ने कहा, हमें अपने काम से लोगों की जिंदगी पर असर डालना चाहिए। धीरे धीरे एक क्लियर थीम बनने लगी, इनोवेशन और इम्पैक्ट। शिव ने उन आइडियाज़ को रिफाइन किया और एक स्टेटमेंट तैयार की, हमारा विजन है कि हम ऐसी क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाएं जो सिर्फ अटेंशन न लें बल्कि लोगों की सोच बदलें और ब्रांड्स को रियल इम्पैक्ट क्रिएट करने में मदद करें। अब जब विजन डिफाइन हो गया था तो अगला स्टेप था उसे इंटरनलाइज करना। शिव जानता था कि विजन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे हर एक इंसान के माइंडसेट का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए उसने टीम के साथ मिलकर एक विजन अलाइनमेंट प्लान बनाया। एक, हर मीटिंग की शुरुआत विजन से होगी। अब जब भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या स्ट्रैटेजी डिस्कशन होता
तो शिव एक सिंपल सवाल पूछता, क्या ये आइडिया हमारे विजन से अलाइन है? इससे हर कोई कॉन्स्टेंटली उस विजन के बारे में सोचता रहता। 2. अचीवमेंट्स को विजन के साथ जोड़ना। जब भी टीम कोई नया कैंपेन बनाती या कोई अच्छा रिजल्ट मिलता तो शिव उसे विजन से जोड़कर सेलिब्रेट करता। हमने सिर्फ एक कैंपेन नहीं बनाया, हमने लोगों की सोच बदलने की कोशिश की, यही हमारा विजन है। तीसरी, टीम मेंबर्स की पर्सनल ग्रोथ को विजन से अलाइन करना। शिव ने इंडिविजुअली हर टीम मेंबर से बात की और पूछा, तुम्हारा अपना प्रोफेशनल गोल क्या है और हम इसे टीम विजन के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं? सुमित ने कहा, मुझे डेटा ड्राइवन मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। शिव ने उसे प्रोजेक्ट्स में डेटा एनालिटिक्स पर फोकस करने को कहा। नेहा ने कहा, मुझे विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है। शिव ने उसे इंटरैक्टिव कंटेंट पर काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे पूरी टीम में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। अब लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्टिवली सोच रहे थे कि वो अपने काम से कंपनी के विजन को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन शिव की लीडरशिप सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी। एक दिन उसके छोटे भाई आयुष ने उससे पूछा, भाई तू इतना इंस्पायर्ड कैसे रहता है? शिव हंसा, क्यों, तुझे भी इंस्पिरेशन चाहिए? आयुष ने कहा, हाँ मैं फोटोग्राफी कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा गोल क्या होना चाहिए। मैं बस फोटोज खींच रहा हूं, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। शिव को लगा कि आयुष भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था जिससे उसकी टीम पहले गुजर रही थी, क्लियर विजन की कमी। उसने आयुष से पूछा, तू फोटोग्राफी क्यों करता है? आयुष ने सोचा और कहा, मुझे अच्छा लगता है बस। शिव ने फिर पूछा, लेकिन तुझे इससे क्या अचीव करना है? सिर्फ अच्छा लगने से तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। आयुष चुप हो गया। शायद उसने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था। शिव ने उसे वही एक्सरसाइज करवाई जो उसने अपनी टीम के साथ की थी। चल, एक विजन स्टेटमेंट बना, तुझे फोटोग्राफी से क्या अचीव करना है? आयुष ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं ऐसी फोटोज लेना चाहता हूं जो लोगों को इंस्पायर करें और उनकी सोच पर असर डालें। शिव मुस्कुराया, यही तो विजन है। अब जब विजन क्लियर हो गया तो अगला स्टेप था उसे एक्शन में लाना। आयुष ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ रैंडम फोटोज नहीं लेगा, बल्कि ऐसी फोटोग्राफी करेगा जो स्टोरीज बताएं रियल पीपल की, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी विक्ट्रीज की। उसने इंस्टाग्राम पर एक नया पेज बनाया जहां वो मीनिंगफुल स्टोरीज के साथ फोटोज शेयर करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे और कुछ ब्रांड्स ने भी उससे कांटेक्ट किया जो इम्पैक्टफुल फोटोग्राफी चाहते थे। शिव को लगा कि उसने सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, बल्कि अपने भाई की लाइफ में भी एक विजन क्रिएट करने में मदद की थी। अब उसे समझ आ गया था कि लीडरशिप सिर्फ मैनेजमेंट से आगे की चीज क्यों है। एक मैनेजर प्रोसेसेस को चला सकता है, लेकिन एक लीडर लोगों को एक शेयर्ड विजन में बिलीव करने के लिए इंस्पायर करता है। और जब लोग उस विजन को अपना बना लेते हैं तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। शिव को पता था कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। उसे अब और लोगों को इंस्पायर करना था और बड़े गोल्स को अचीव करना था। शिव की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी वॉइस ढूंढी, दूसरों को उनकी पहचानने में मदद की, लीडरशिप को सिर्फ सिस्टम्स कंट्रोल करने की बजाय इंस्पिरेशन के रूप में अपनाया, और फिर अपनी टीम और अपने भाई को एक शेयर्ड विजन के साथ आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन अब द 8th हैबिट का अगला लेसन उसके लिए और भी ज्यादा मीनिंगफुल था, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। कवे के अनुसार ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप या ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है। बिना ट्रस्ट के कोई भी टीम या इंसान सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकता। ट्रस्ट सिर्फ ऑनेस्टी से नहीं बनती, बल्कि रिलायबिलिटी और कॉम्पिटेंस से भी बनती है। अगर आप सही इंसान हो, इंटीग्रिटी, लेकिन काम अच्छे से नहीं कर सकते, कॉम्पिटेंस, तो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप हाईली स्किल्ड हो लेकिन भरोसेमंद नहीं, तो भी ट्रस्ट नहीं बनेगा। शिव ने जब ये लेसन पढ़ा तो उसे अपने ऑफिस और पर्सनल लाइफ में कई घटनाएं याद आईं जहां ट्रस्ट की कमी ने कई प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। पहला इशू उसके ऑफिस में ही था। उसकी टीम अब पहले से ज्यादा इंस्पायर्ड थी, लेकिन अभी भी लोग डिसीजंस लेने में डरते थे। जब कोई नया प्रोजेक्ट आता तो लोग पहले अपने सीनियर्स की अप्रूवल का इंतजार करते, क्योंकि उन्हें अपने खुद के जजमेंट पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। शिव ने सोचा कि ट्रस्ट सिर्फ वर्ड्स से नहीं, एक्शन से बिल्ड होता है। अगर वो चाहता था कि उसकी टीम में ट्रस्ट बढ़े तो उसे खुद एग्जाम्पल बनना होगा। अगले मंडे टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिला,
एक बड़े क्लाइंट के लिए कंप्लीटली रीब्रांडेड मार्केटिंग कैंपेन। पहले की तरह टीम हेजिटेंट थी। लोग बोल रहे थे, पहले बॉस से पूछ लेते हैं कि हमें कैसे काम करना है। शिव ने कहा, नहीं, इस बार हम खुद डिसाइड करेंगे। हमें अपने इंस्टिंक्ट और स्किल्स पर भरोसा करना होगा। पहले तो लोग कुछ नर्वस हुए, लेकिन फिर शिव ने उनको एनकरेज किया, हम सब एक्सपर्ट्स हैं और अगर हम खुद अपने जजमेंट को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। फिर टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। नेहा ने कहा, हम इंटरैक्टिव वीडियो मार्केटिंग ट्राई कर सकते हैं। सुमित ने कहा, हम डेटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। शिव ने सबकी बातें सुनी और कहा, अब इस पर एक्शन लो। बॉस को सिर्फ फाइनल आइडिया प्रेजेंट करेंगे, डिटेल्स हम खुद हैंडल करेंगे। कुछ लोगों को यह रिस्की लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिव खुद इस अप्रोच में कॉन्फिडेंट है तो वो भी धीरे धीरे भरोसा करने लगे। जब उन्होंने फाइनल कैंपेन तैयार किया और बॉस को दिखाया तो बॉस ने कहा, ग्रेट जॉब। मुझे लगता था कि मुझे इसमें डीपली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों ने इंडिपेंडेंटली बहुत बढ़िया काम किया। वो दिन शिव के लिए प्रूफ था कि जब एक लीडर अपनी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस से ट्रस्ट बिल्ड करता है तो लोग अपने डिसीजंस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था। शिव को अपने छोटे भाई आयुष की याद आई। फोटोग्राफी में अच्छा होने के बावजूद उसे अब भी सेल्फ डाउट होता था। एक दिन आयुष ने कहा, भाई, मुझे एक लोकल फैशन ब्रांड ने शूट के लिए अप्रोच किया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। शिव ने पूछा, तू खुद पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा? आयुष बोला, मुझे डर है कि मैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाऊंगा। शिव को समझ आया कि यह सिर्फ सेल्फ डाउट नहीं था, बल्कि एक डीपर इश्यू था, कॉम्पिटेंस और इंटीग्रिटी का बैलेंस। उसने आयुष से पूछा, तू ऑनेस्ट है ना अपने काम को लेकर? आयुष ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा अपने बेस्ट शॉट्स देने की कोशिश करता हूं। शिव ने फिर पूछा, और तुझे फोटोग्राफी आती है? आयुष ने कहा, हाँ ऑब्वियसली। शिव मुस्कुराया, तो फिर ट्रस्ट कर अपने ऊपर। फिर उसने आयुष को चैलेंज दिया, अगर तू ऑनेस्टली काम करता है और टेक्निकली कॉम्पिटेंट है तो तुझे अपने टैलेंट पर भरोसा रखना चाहिए। आयुष ने वो प्रोजेक्ट लिया और पूरी डेडिकेशन से काम किया। जब फाइनल फोटोज ब्रांड को भेजी गईं तो उन्होंने कहा, दीज आर अमेजिंग, वी वुड लव टू वर्क विद यू अगेन। उस दिन आयुष को समझ आया कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं, अपने टैलेंट और कैरेक्टर पर ट्रस्ट होना भी जरूरी है। शिव को अब ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस और भी गहराई से समझ आ रही थी। लेकिन एक रियल टेस्ट तब आया जब उसकी इंटीग्रिटी की परीक्षा हुई। एक दिन ऑफिस में बॉस ने एक अनएथिकल रिक्वेस्ट की। क्लाइंट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है और हमें नंबर्स थोड़े एडजस्ट करने होंगे ताकि रिजल्ट्स बेटर दिखें। शिव के लिए ये एक एथिकल डिलेमा था। वो जानता था कि अगर वो ये काम मना करता है तो उसका बॉस नाराज हो सकता है, लेकिन अगर वो ये करता है तो उसकी खुद की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। उसने काल्मली जवाब दिया, सर, मैं नंबर्स ट्वीक नहीं कर सकता, लेकिन हम दूसरी स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकें। बॉस थोड़े इरिटेटेड हुए, लेकिन फिर बोले, ठीक है, तुम अपने तरीके से हैंडल करो। शिव ने उसी मोमेंट पर समझ लिया कि इंटीग्रिटी शॉर्ट टर्म में मुश्किल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाती है। अब ऑफिस में लोग उसे सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर या लीडर के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते थे जिसकी इंटीग्रिटी पर भरोसा किया जा सकता था। शिव को एहसास हुआ कि ट्रस्ट सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी होता है। जब इंसान अपनी वैल्यूज और स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट होता है तो लोग भी उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। अब वो सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं देख रहा था, बल्कि उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था जहां लोग अपने डिसीजंस पर भरोसा कर सकते थे, एक दूसरे की रिलायबिलिटी को वैल्यू करते थे और ऑनेस्टी को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब उसे आगे बढ़कर और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना था। शिव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपनी वॉइस ढूंढी, दूसरों को उनकी पोटेंशियल पहचानने में मदद की, लीडरशिप को सिर्फ एक पोजीशन की तरह नहीं बल्कि इंस्पिरेशन की तरह अपनाया, और फिर अपनी टीम और अपने भाई को शेयर्ड विजन के साथ आगे बढ़ने में सपोर्ट किया। लेकिन उसकी जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा था ट्रस्ट और इंटीग्रिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना। अब उसकी टीम उसे सिर्फ एक कॉलीग नहीं बल्कि एक लीडर की तरह देखने लगी थी।
वो अब सिर्फ काम नहीं कर रहे थे बल्कि एक पर्पस के साथ काम कर रहे थे। टीम में जो हेजिटेशन और फियर था वो धीरे धीरे ओनरशिप और कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शिव की लीडरशिप को आखिरी बार परखा। कंपनी में अचानक फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे। कुछ बड़े क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और हायर मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी। अफवाहें फैलने लगीं कि कुछ लोगों की छंटनी होने वाली है। शिव की टीम में पैनिक फैल गया। लोगों को लग रहा था कि उनकी जॉब्स खतरे में हैं। कुछ लोग पहले से ही नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे थे। शिव जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो टीम का ट्रस्ट और मोराल टूट जाएगा। उसने अपनी टीम को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। देखो, मैं झूठे प्रॉमिसेस नहीं करूंगा। हाँ, कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। हम इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करें, यह हमारे हाथ में है, सुमित बोला। लेकिन शिव, अगर लेऑफ्स होने ही वाले हैं तो हम क्या कर सकते हैं? शिव ने कहा, हम प्रोएक्टिव बन सकते हैं। हम हायर मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि हमारी टीम कितनी वैल्यूएबल है। नेहा ने पूछा, कैसे? शिव ने कहा, हम एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल बनाएंगे जिसमें हम प्रूफ देंगे कि हमारी टीम ने पिछले कुछ महीनों में कंपनी के लिए कितना वैल्यू क्रिएट किया है और हम आने वाले समय में कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो लोगों को यह आइडिया अनरियलिस्टिक लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों नहीं। टीम ने अगले 2 दिनों में पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की। उन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए नए कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स प्रपोज किए। शिव ने उस प्रपोजल को सीईओ के सामने प्रेजेंट किया। सीईओ ने डॉक्यूमेंट पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कहना होगा, ये अप्रोच बाकी डिपार्टमेंट्स को भी फॉलो करनी चाहिए। ये सिर्फ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। कुछ दिनों बाद मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि मार्केटिंग टीम में कोई लेऑफ्स नहीं होंगे, बल्कि उनके अप्रोच को बाकी टीम्स के साथ भी शेयर किया जाएगा। शिव और उसकी टीम ने सिर्फ क्राइसिस मैनेज नहीं किया, बल्कि ट्रस्ट और कॉम्पिटेंस से लीडरशिप की एक मिसाल पेश की। ये उसके लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन था कि जब लीडरशिप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने से आगे जाकर ट्रस्ट और विजन क्रिएट करती है तो असली इम्पैक्ट पैदा होता है। अब उसकी टीम पहले से ज्यादा स्ट्रांग और यूनाइटेड थी। शिव की लीडरशिप की लर्निंग सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी। एक दिन उसके भाई आयुष ने एक्साइटेड होकर उसे बताया, भाई, मेरा एक फोटो जर्नलिज्म प्रोजेक्ट एक बड़े मैगजीन में फीचर होने वाला है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुझे समझ आया कि जब तू अपनी वॉइस पहचानता है, अपनी विजन बनाता है और खुद पर ट्रस्ट करता है तो क्या हो सकता है? आयुष ने सिर हिलाया, हाँ भाई, और ये सब मैंने तुझसे सीखा। अब शिव अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता तो उसे लगता कि उसने कितनी ग्रोथ की है। पहले वो सिर्फ एक एम्प्लॉई था, अब वो एक लीडर था। पहले वो सिर्फ खुद को लेकर अनश्योर था, अब वो दूसरों को इंस्पायर कर रहा था। पहले वो बस जिंदगी काट रहा था, अब वो अपनी जिंदगी को एक पर्पस के साथ जी रहा था। शिव को एहसास हुआ कि द 8th हैबिट सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक माइंडसेट थी। वो जानता था कि उसकी जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लीडरशिप, ग्रोथ और ट्रस्ट ये तीनों एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और शिव अब हर दिन खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।